आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय गणतंत्र दिवस समारोह में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह में करेंगे झंडोत्तोलन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यपाल ने 4 जिलों के उपायुक्तों के अलावा कई पुलिस पदाधिकारियों और BLO को किया सम्मानित। राज्य में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने हजारीबाग में आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा की। विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर दिया जोर। और झारखंड पुलिस के 12 पुलिस पदाधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए मिला मेधावी सेवा मेडल। गृह मंत्रालय ने की घोषणा। DGP अनुराग गुप्ता ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से इसका प्रसारण करेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन कल कर्तव्य पथ से 76वें गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय गणतंत्र दिवस समारोह में कल सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, जिसमें RAF, जैप सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर रांची के ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में झंडोत्तोलन करेंगे। आज नई दिल्ली में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्राप्त किया। जनरल कैटेगरी की श्रेणी में पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। श्री कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय सभी मतदाताओं, निर्वाचन कर्मियों, सुरक्षा बलों, राजनीतिक दलों और मीडिया को भी दिया है। झारखंड के लिए नेशनल वोटर्स डे में प्रथम पुरस्कार मिला। लास्ट चुनाव में 1,75,00,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी मीडिया पर्सन है, वो अपने दायित्व का निर्वहन किया। साथ में कितना भी पोलिंग कर्मी है, BLO है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सभी DO, RO सब धन्यवाद का पात्र है। साथ में दूर दूर इलाका से आगे हुए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, स्टेट पुलिस फोर्स का, वो अपने पूरा तरफ से निर्वहन किया। ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। लगभग 3.5 लाख का मेंबर उसी टीम में, वो अपने सबका अपने दायित्व पूर्ण किया। इसलिए झारखंड के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट मिलने के लिए अभी उसी के लिए सभी स्टेक होल्डर धन्यवाद का पात्र। राज्य भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आज रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट और शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और BLO को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला है। आज से 75 वर्ष पूर्व 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और 2011 से ये दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि हम हर मतदाता को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सके। इस वर्ष का विषय है वोट जैसा कुछ नहीं और वोट जरूर डालेंगे हम। ये नारा न केवल प्रेरक है बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का आह्वान करता है।
इधर गिरिडीह, गुमला, डाल्टनगंज, सरायकेला खरसावा, लोहरदगा, जामताड़ा में भी मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आपको पता है अफीम की खेती एक बड़ा खतरा है, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी। अफीम की खेती भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को रोकें, नशे के इस जाल से हमारे भविष्य को बचाएं। याद रहे, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ और PIT NDPS अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई प्रावधान है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग से निपटने के लिए इस गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी अर्जित अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को नशे से मुक्त बनाएं। झारखंड पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने हजारीबाग में नीति आयोग अंतर्गत संचालित आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से योजनाओं की स्थिति पर जानकारी ली, साथ ही शिक्षा और जंगल से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। मौके पर श्री ठाकुर ने उपायुक्त नैन्सी सहाय के काम की प्रशंसा करते हुए केंद्र और राज्य के सहयोग से बेहतर विकास का आश्वासन दिया। हजारीबाग में पहली बार यहाँ मेरा दौरा हुआ है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो मैं यहाँ का जो पूरा सिस्टम को देखा हूँ। यहाँ का DC जो है बहुत बढ़िया तरीके से सब तरक करके ये चीज को लोगों के साधन के लिए तैयार कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जितने सारे स्कीम्स उनके सरकार से हैं वो भी दिलाने का कोशिश इधर चल रहा है। आगे जाके और भी हजारीबाग का डेवलपमेंट होगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में, और ये आगे बढ़ के एक बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। राजधानी रांची में भाजपा के 15 दिवसीय संविधान गौरव दिवस के समापन के अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान और पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री पासवान ने संविधान को 21वीं सदी का महान ग्रंथ बताया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जनता की आस्था का जिक्र किया। बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म जयंती 14 अप्रैल को गैजेट में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक समग्रता का, समावेशिता का, सामाजिक न्याय का वातावरण अब बना है। पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है तो अब बैठी है। पहली बार कोई कानून मंत्री केंद्र में दलित समाज का बनता है बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद, तो मेघवाल जी अब बनते हैं। झारखंड पुलिस के 12 पुलिस पदाधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेधावी सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इनमें महानिरीक्षक डॉक्टर माइकल राज और अनेपू विजयलक्ष्मी, उप पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सहित 2 हवलदार, 4 सहायक पुलिस उप निरीक्षक, 2 सिपाही और 1 निरीक्षक शामिल है। गृह मंत्रालय की इस घोषणा के बाद DGP अनुराग गुप्ता ने सभी पदक प्राप्त करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में राजकीय गणतंत्र दिवस समारोह में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह में करेंगे झंडोत्तोलन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यपाल ने 4 जिलों के उपायुक्तों के अलावा कई पुलिस पदाधिकारियों और BLO को किया सम्मानित। राज्य में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने
हजारीबाग में आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा की। विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर दिया जोर। और झारखंड पुलिस के 12 पुलिस पदाधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए मिला मेधावी सेवा मेडल। गृह मंत्रालय ने की घोषणा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।